तो हम लोग जहाँ रुके थे पिछले क्लास में वहां से स्टार्ट करेंगे कल की क्लास में। तो आज हम लोग को रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेसेस स्टार्ट करना है। सो refraction from spherical surfaces consider two refractive transparent medium having indices of refraction mu1 and mu2 where the boundary between the two media is a spherical surface of radius r. We assume that mu1 is less than mu2. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे assume करते हैं कि mu1 जो है mu2 से less है और उस पे प्रूव करेंगे, बट दिस इक्वेशन विल बी वैलिड फॉर बोथ द केसेस, है ना। तो हम लोगों ने जब सीबीएसई वाला क्लास किया था उस समय हम लोगों ने दो केसेस किए थे, एक जब रेयरर टू डेंसर जा रहा था, दूसरा डेंसर टू रेयरर जा रहा था। उसमें दो अलग अलग फॉर्मूले लिखे थे क्योंकि हम लोग म्यू टू को हमेशा डेंसर मीडियम मान रहे थे। इसलिए अगर वैसा ना करें, हम लोग जो ऑब्जेक्ट जहां पे है उसको म्यू1 माने और जो इमेज जहां पे है उसको म्यू2 माने, तो हमारा इक्वेशन एक ही हो जाएगा। एक ही फॉर्मूले पे हम सारा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, डेरिवेशन तो इम्पोर्टेंट नहीं है। लेट अस स्ट्रेट अवे गो टू द रिजल्ट and its application because derivation we have already done in CBSE class. So यहाँ पे देखो जो हमारा रिलेशन है, ये रिलेशन आपको याद करना है कि mu2 by v माइनस mu1 by u इज इक्वल टू mu2 माइनस mu1 by r। ये फॉर्मूला आपको याद करना है। दिस इज फॉर रिफ्रैक्शन फ्रॉम अ स्फेरिकल सर्फेसेस। अब ये देखो यहाँ पे दोनों केस में तुमको ये ध्यान रखना है कि अगर जो जो mu1 है वो हमेशा ऑब्जेक्ट के पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा। सो mu2 इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इन विच रे इज गोइंग, मतलब जहां पे इमेज बन रहा है, एंड mu1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फ्रॉम विच रेज आर कमिंग। मतलब तुमको बस ये ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट जहां पे है ना वहां पे mu1 लेना है और दूसरा वाला जो साइड है वो mu2 लेना है। तो हर केस में चाहे वो डेंसर टू रेयरर जा रहा है या डेंसर रेयरर टू डेंसर जा रहा है, या तो इमेज रियल बन रहा है या वर्चुअल बन रहा है, कन्वेक्स सरफेस है या कनकेव सरफेस है, हर केस में तुम्हारा एक ही फॉर्मूला एप्लीकेबल हो जाएगा। हम लोग क्वेश्चंस करेंगे भी इस पे, तो ज्यादा क्लैरिटी आएगा तुमको। तो rather than remembering two formulas, you can remember only one formula. So mu2 by v minus mu1 by u is mu2 minus mu1 by r, where u stands for object distance, v stands for image distance, r is the rate, r is the radius of curvature, and mu2 and mu1 are refractive indices of. So mu1 is the refractive index of medium from which light is coming, and mu2 is the refractive index of medium in which the light is going, है ना। सो अगर लेमैन लैंग्वेज में समझो, जिधर ऑब्जेक्ट है वो mu1 ले लेंगे, जिधर इमेज बन रहा है वहां पे mu2 ले लेंगे। मतलब इमेज मतलब दूसरे तरफ जो रे जा रहा है उधर mu2 ले लेंगे ना। above formula is valid only for paraxial rays, मतलब वो रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पास हो। u v and r should be put along with a proper sign. mu2 is refractive index of medium in which ray is going, and mu1 is the refractive index of medium from which rays are coming. अब focal length of a single spherical surface. So a single spherical surface has two principal focus point, which are the following. First is first focus. The first principal focus is the point on the axis where the object is placed. The image is formed at infinity. So when an object is placed, जहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखें और इमेज जहाँ पे इंफिनिटी पे बने, तो वो हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस हो जाएगा। तो इसके लिए u इज इक्वल टू f1 है, v इज इक्वल टू इंफिनिटी है। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस mu1 बाय u प्लस mu2 बाय v इज इक्वल टू mu2 माइनस mu1 बाय r, है ना। u की जगह f1 लिख लेंगे तो mu1 बाय f1 इज इक्वल टू mu2 माइनस mu1 बाय r, और f1 का वैल्यू माइनस mu1 r बाय mu2 माइनस mu1 हो गया। सेकेंड फोकस अगर निकालना, सिमिलरली द सेकेंड फोकस इज द पॉइंट वेयर द पैरेलल रेज फोकस। तो यहाँ u1 इंफिनिटी पे ले लेंगे क्योंकि इंफिनिटी से रेज आ रहा है, पैरेलल रेज v1 f2 पे ले लेंगे तो mu2 बाय f2, ठीक है, इज इक्वल टू mu2 माइनस mu1 बाय r। यहाँ पे f2 का वैल्यू ये आ जाएगा। मतलब इसी पे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे इसको वैल्यूज डाल के, तो हम लोगों को
f2 का वैल्यू ये आएगा। रेशियो ऑफ फोकल लेंथ f1 बाय f2 करेंगे तो माइनस ऑफ μ1 बाय μ2 आता है। तो ये रिजल्ट्स तुम याद करना चाहो तो डायरेक्टली याद कर सकते हो, अदरवाइज वहां पे हम लोग जब क्वेश्चन आएगा वहां पे हम लोग निकाल भी सकते हैं। इसके अलावा ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन यहाँ पे, सो मैग्निफिकेशन जो हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, दैट इज वहां पे जो नॉर्मल हम लोग करते थे, जो नॉर्मल मैग्निफिकेशन में मान लो अगर हम लोगों का जो लेंस के केस में v बाय यू है, तो यहाँ पे μ1 बाय μ2 इंटू v बाय यू हम लोग करते हैं। तो μ1 वो है जहाँ पे u है ना, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और μ2 जिधर इमेज बन रहा है। तो मैग्निफिकेशन m इज hi बाय h नॉट m1 बाय m2 इंटू v बाय u, ये फॉर्मूला हमारा मैग्निफिकेशन का है। अब क्वेश्चंस पे आते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस। तो पहला है फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म एंड ड्रॉ द अप्रोप्रिएट रे डायग्राम फॉर द सिचुएशन शोन बिलो। सो यहाँ पे देखो, ये जो है यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा है, तो हम लोग मानेंगे कि यहाँ पे ये एयर है, राइट। एयर से दिया हुआ होना चाहिए वैसे तो एयर है, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है यहाँ पे। तो ये अगर जो हम लोगों ने बोला जिधर से रे आता है उसको हम लोग μ1 मानते हैं, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम फ्रॉम विच रेज आर कमिंग, तो ये μ1 मानेंगे और इसको हम लोग μ2 मान लेंगे, ठीक है। अब हम लोग जो फॉर्मूला लिखते हैं μ1 इज इक्वल टू 1 है, यहाँ u का वैल्यू -30 है, और जो r का वैल्यू है +10, ठीक है ना। तो साइन कन्वेंशन में हमेशा हम लोग डिस्टेंस यहाँ से मेजर करते हैं, और राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव, वही वाला साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। अब हमारा जो रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस वाला जो हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं, सो फॉर्मूला था हमारा μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। तो लेंस वाला फॉर्मूला अगर याद हो, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f वाला जो होता है उसी का है, बस यहाँ पे जिधर v है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, तो μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u इज μ2 माइनस μ1 अपॉन r। सो अब ये μ2 का वैल्यू 1.5 अपॉन v, तो v तो हम लोग यहाँ पर से डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, तो अभी हम लोग को निकालना है। माइनस μ1 बाय यू 1 बाय -30, ठीक, इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 1.5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय r इज इक्वल टू +10। सो दिस इज 1.5 बाय v प्लस 1 बाय 30 is equal to 0.5 by 10. 1.5 by v is 0.5 by 10 minus 1 by 30. LCM 30 ले लिए, 1.5 minus 1 0.5 by 30 हो गया। सो जो v का वैल्यू है 1.5 into 30 by 0.5, so this is 90 सेंटीमीटर, प्लस 90 सेंटीमीटर है, तो जो इमेज बनेगा दैट इज रियल इमेज विच इज फॉर्म। क्लियर है बच्चों? ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। ये तो सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे कह रहा है फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड एंड ड्रॉ द अप्रोप्रिएट रे डायग्राम फॉर सिचुएशन शोन बिलो। तो ये μ2 1.5 है, μ1 1 है। अब ये यहाँ पे 5 सेंटीमीटर r। अब देखो यहाँ पे u इज इक्वल टू, ये जो 5 सेंटीमीटर है, u नेगेटिव हो जाएगा -5 सेंटीमीटर, और r जो है ये भी नेगेटिव होगा -10 सेंटीमीटर, और उसके बाद μ1 तो दे रखा है 1, और
म्यू टू दे रखा है 1.5, तो हमारा जो स्फेरिकल सरफेस वाला फॉर्मूला है म्यू वन बाय यू, म्यू टू बाय वी माइनस म्यू वन बाय यू, म्यू टू बाय वी माइनस म्यू वन बाय यू, म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। अब म्यू टू 1.5 है, 1.5 बाय वी माइनस म्यू वन का वैल्यू 1 बाय यू मतलब -5 इज इक्वल टू 1.5 माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे -10 है ना। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें सो ये हो गया 1.5 बाय वी प्लस 1 बाय 5 इज इक्वल टू 0 माइनस 0.5 बाय 10। 1.5 by v is minus 0.5 upon 10 minus 1 by 5. LCM 10 ले लिया, minus 0.5 minus 2, so minus 2.5 by 10 minus 1 by 4 हो गया. So v is equal to minus of 1.5 into 4 minus of 6 सेंटीमीटर. ठीक है, तो वर्चुअल इमेज यहाँ पे बनेगा 6 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द बाउंड्री. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Next question है, find out the position where parallel rays will meet after coming out of the sphere and draw the appropriate ray diagram. तो अब यहाँ पे पोजीशन हम लोग को बताना है फाइनल इमेज का. तो यहाँ पे दो सरफेसेस स्फेरिकल सरफेसेस है, एक ये वाला स्फेरिकल सरफेस है, दूसरा ये वाला स्फेरिकल सरफेस. ठीक है, दो स्फेरिकल सरफेस है. पहले केस में रेयरर टू डेंसर मीडियम जा रहा है, दूसरे में डेंसर टू रेयरर लाइट जा रहा है. अब हम लोग जो यहाँ पे फर्स्ट देखो, पहला जो इस सरफेस से जो रिफ्रैक्शन होगा है ना, तो देखो रेयरर टू डेंसर जा रहा है, ये हमारा नॉर्मल हो गया इस पॉइंट पे, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. ठीक है, तो इमेज कहीं यहाँ पे बन रहा होगा. ठीक है, उसी तरह लाइट रेज will bend towards the normal, image will be formed somewhere here. ठीक है, और इस सरफेस पे देखो, बिकॉज ये नॉर्मल हो गया तो ये डेंसर टू रेयरर जाएगा तो इट विल बेंड, डेंसर टू रेयरर जाएगा तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल मतलब ये फर्दर इधर मिल जाएगा, है ना, यहाँ पे बनेगा. तो ये पहला इमेज हो गया I1, और ये मतलब I1 क्या है, बेसिकली तुम्हारा इंटरमीडिएट इमेज है, और I2 तुम्हारा फाइनल इमेज. ठीक है, I2 से लिख लो या I से लिख लो. ये हमारा जो इसका रे डायग्राम है वो हम लोगों ने कर लिया. अब देखो पहले हम लोग I1 का पोजीशन निकालते हैं. टू फाइंड, इस तरह के क्वेश्चन में दो पार्ट में हम लोग बांट लेते हैं. तो पहले टू फाइंड द पोजीशन ऑफ I1, जो हमारा इंटरमीडिएट इमेज बन रहा है, उसको हम लोग देखेंगे. इस पॉइंट पे हम लोग अब यहाँ पे जो ऑप्टिकल सेंटर है वो इस पॉइंट को लेते हैं, मतलब जो सेंटर है, और यहाँ से हम लोग मेजर कर रहे हैं. अब यहाँ पे देखो रे पैरेलल आ रहा है, पैरेलल रे आ रहा है, तो U इस सरफेस के लिए U इज इक्वल टू -इन्फिनिटी हो गया, और जो V है हम लोगों को निकालना है, R जो यहाँ पे प्लस ऑफ 10 सेंटीमीटर है, μ1 का वैल्यू 1 है और μ2 का वैल्यू 1.5 है. अब यहाँ पे जब हम इक्वेशन लिखेंगे, सो दिस इज इक्वल टू μ1 बाय, सो μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u,
which is equal to mu2 minus mu1 upon r. तो mu2 है 1.5 by v, mu1 है 1 by minus infinity, mu2 minus mu1 1.5 minus 1 divided by r10. 1 by infinity 0 हो जाता है, तो ये हमारा हो जाएगा 1.5 by v plus of 0, 0.5 by 10. V is equal to 1.5 into 10 by 0.5. V is equal to plus 30 हो गया. जो प्लस 30 है, रेडियस 10 है, तो यहां से यहां जो ये डिस्टेंस है, इस पॉइंट से इस पॉइंट डायमीटर का जो डिस्टेंस ये 20 सेंटीमीटर, तो इस सरफेस पे अब आ जाते हैं, है ना, सेकंड सरफेस पे. तो रिफ्रैक्शन सेकंड कर्व्ड सरफेस पे आते हैं. रिफ्रैक्शन एट second curved surface to find the position of I2. I2 का पोजीशन हम लोग ढूंढेंगे. अब इसके लिए देखो यहाँ पे U का जो वैल्यू है, U इज इक्वल टू इस सेकेंड पोजीशन के लिए U. अब देखो यहाँ पे इस पोजीशन, इसका जो इमेज ऑब्जेक्ट है, अब ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है ना. तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, ये 30 सेंटीमीटर यहाँ से है, तो इससे जो डिस्टेंस होगा इसका, ये 10 सेंटीमीटर होगा. U इज इक्वल टू प्लस ऑफ 10 सेंटीमीटर यहाँ चला जाएगा. U प्लस 10 सेंटीमीटर हो गया. V का वैल्यू तो खैर हम लोगों को निकालना है फाइनल. और यहाँ पे जो हम लोगों ने क्या बोला था कि μ1 हमेशा वो मीडियम है जहां पर से लाइट आ रहा है. अब यहाँ पे μ1 क्या हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा. और μ2 कौन सा, जो दूसरा वाला मीडियम है, वो 1 हो गया μ2 यहाँ पे. ठीक है. और जो r है यहाँ पे माइनस ऑफ 10 सेंटीमीटर होगा इस सरफेस के लिए. अब इसमें जब हम लोग लगाते हैं, इसके बाद अब हम लोग यहाँ जा रहे हैं. सो जो हमारा फॉर्मूला होगा, μ2 बाय v माइनस ऑफ μ1 बाय u is equal to mu2 minus mu1 by r. Now we'll put these values. जो ये वाला वैल्यू 1 by v minus 1.5 by 10 is equal to mu2 minus mu1 1 minus 1.5 divided by r minus 10. 1 by v minus 1.5 by 10 is equal to 0.5 by 10. माइनस 1.5 और माइनस 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 कैंसिल हो गया. माइनस 0.5 by माइनस 10, माइनस माइनस कैंसिल हो गया. अब इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो 1 by v is equal to 0.5 by 10 plus 1.5 by 10. So this is 2 by 10, 1 by 5, v is equal to plus 5 सेंटीमीटर. तो यहाँ पर से जो इसका डिस्टेंस होगा that will be plus 5 सेंटीमीटर. क्लियर है बच्चों? समझ आ गया? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. Now in this question, an air bubble in glass mu is equal to 1.5 is situated at the distance of 3 सेंटीमीटर. ठीक है.
फ्रॉम अ स्फेरिकल सरफेस ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत ज्यादा ब्लर्ड है। एक just give me 2 minutes, I'll just add. Yeah. अब इस क्वेश्चन में देखिए, an air bubble in glass mu is equal to 1.5 is situated at a distance 3 centimeter from a spherical surface of diameter 10 centimeter। तो देखो ये है एयर बबल और ये इस स्फेरिकल सरफेस से जो इसका डिस्टेंस है वो 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, फ्रॉम अ स्फेरिकल सरफेस ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। डायमीटर अगर 10 सेंटीमीटर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 5 सेंटीमीटर हो गया, एज शोन इन द फिगर। एट व्हाट डिस्टेंस from the surface will the bubble appear if the surface is convex and second it is concave? तो ये कहाँ, वेयर विल इट अपियर, मतलब वी हैव टू फाइंड कि इसका इमेज कहाँ फॉर्म करेगा, इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ पे फॉर्म करेगा दोनों केस में। जब ये जो सरफेस है वो या तो कन्वेक्स है और जब सरफेस कनकेव है, तब दोनों केस में हम लोग को निकालना है। ठीक है, सो अब देखो, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है इस पोजीशन से अगर देखें, मेजर कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इज इक्वल टू -3 सेंटीमीटर इस केस में, और r इज इक्वल टू -5 सेंटीमीटर। जिधर से लाइट आ रहा है उसको μ1 लेते हैं, लाइट इधर से आ रहा है, μ1 इज 1.5 हो गया, और यहाँ पे μ2। तो ये हम लोग फर्स्ट वाला पार्ट कर रहे हैं जब ये कन्वेक्स सरफेस मान रहे हैं। μ2 इज इक्वल टू 1 हो गया। हमारा जो फॉर्मूला है μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। फॉर्मूले में पुट करेंगे 1 अपॉन v माइनस 1.5 अपॉन -3 is 1 minus 1.5 divided by -5. So this is 1 by v plus 1.5 by 3 is equal to minus 0.5 minus 5. So 0.5 by 5. So इससे आ जाएगा 1 by v plus ये 0.5, 3 से कैंसिल होके ये 0.5 हो जाएगा, 0.1. So 1 by v is 0.1 minus 0.5 minus 0.4. V is equal to minus of 1 by 0.4. So this is minus of 2.5 सेंटीमीटर। ये फर्स्ट वाले केस में। सेकंड वाले केस में जब ये कनकेव मानेंगे, तो कनकेव के केस में देखो इसका जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ये तो
3 सेंटीमीटर ही है, तो u इज इक्वल टू -3 रहेगा। यहाँ पे जो v हमें निकालना है, r जो है यहाँ पे +5 सेंटीमीटर हो जाएगा, और μ1 यहाँ पे 1.5 लेंगे, ठीक है, और μ2 जो है इज इक्वल टू 1 हो गया। अब ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, μ2 by v minus μ1 by u is equal to μ2 minus μ1 upon r. So 1 by v minus 1.5 by -3 is equal to 1 minus 1.5 by +5. 1 by v माइनस माइनस प्लस हो गया 0.5, और ये माइनस ऑफ 0.1 हो जाएगा। सो 1 बाय v इज इक्वल टू माइनस 0.6 हो गया, v इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 बाय 0.6 और 10 बाय 6 माइनस 1.66 सेंटीमीटर। क्लियर है बच्चों? अब ये जो क्वेश्चन है, यहाँ पे थिन स्फेरिकल फिश बाउल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज फिल्ड विथ वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। ठीक है, तो फिश बाउल है, राइट, ये इस तरह का स्फेरिकल सरफेस रहता है। देयर इज अ स्मॉल फिश एट अ डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। तो यहाँ सेंटर से इस फिश का जो डिस्टेंस है दैट इज 4 सेंटीमीटर, राइट। So there is a small fish at a distance 4 centimeter from the center. So ये जो distance है ये 4 centimeter. Where will the fish appear to be if seen from first E point? यहाँ से जब हम देख रहे हैं, मतलब ऑब्जर्वर जब यहाँ पे है तब कहाँ पे होगा, राइट। और दूसरा F, यहाँ पे अगर ऑब्जर्वर है, ठीक है, ठीक है, तब कहाँ पे उसको फिश दिखेगा, ये निकालना, ठीक है। तो दोनों सरफेसेस से पहले फर्स्ट वाला अगर ई सरफेस से हम बात करें, यहां पर से बात करें, है ना, तो ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस है इसका इस पॉइंट से, देखो टोटल रेडियस इसका 10 सेंटीमीटर है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहां पर से ये जो होगा दिस विल बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, तो u इज इक्वल टू -6 हो जाएगा इस केस में, ठीक है। u इज इक्वल टू -6 सेंटीमीटर। v तो हमें निकालना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर r, है ना, तो r विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखो ये जो, बिकॉज ऑब्जेक्ट जिसमें है वो μ1 मानते हैं, मतलब जिधर से लाइट रे आ रहा है, फिश के पास से लाइट रे आ रहा है, तो μ1 इज इक्वल टू 4/3 हो गया, और μ2 इज इक्वल टू 1 हो गया। क्लियर? अब हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लगा लेते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आता है काफी। तो फॉर्मूला लगाएंगे तो μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय r हो जाएगा। μ2 बाय v मतलब 1/v माइनस μ1 मतलब 4/3/u माइनस 6 इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 मतलब
1 minus 4 by 3 upon r minus 10. तो ये दोनों कैंसिल हो गया, इससे हमारा आ गया 1 by v and 4 by 18 plus 4 by 18 is equal to minus 1 by 3 divided by minus 10. ये कैंसिल हो जाएगा 1 by 30. 1 by v is equal to 1 by 30 minus 2 upon 9. So 90, 33s are 9 10s are minus 17 by 90. V is equal to minus 90 by 17, which is equal to 5.29 minus 5.29 centimeter. क्लियर? तो मतलब फिश उसको कहां से देखेगा? ई पॉइंट से लेफ्ट साइड में 5.3 सेंटीमीटर पे दिखेगा. अब हम लोग अगर एफ से ऑब्जर्व करते, यहां पर से ऑब्जर्व करते, तो अब सेकंड केस में हमारा जो u होगा, अब हम लोग इस सरफेस से मेजर करेंगे 10 और प्लस 4 14. u इज इक्वल टू प्लस 14 लेंगे यहां पे. क्लियर है बच्चों? तो u का वैल्यू यहाँ पे हम लोग प्लस 14 लेंगे, राइट साइड में है. या u का वैल्यू प्लस 14 ले लेते हैं, और जो v हमें निकालना है, राइट. और यहाँ पे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर r इज इक्वल टू प्लस 10 सेंटीमीटर हो गया, है ना. और जिधर से लाइट आ रहा है, लाइट इस साइड से आ रहा है, तो उसको हम लोग म्यू 1 लेते हैं और इसको हम लोग म्यू 2 ले लेते हैं. तो म्यू 1 इज इक्वल टू 4/3 हो गया, और यहाँ पे म्यू 2 इज इक्वल टू 1 हो गया. वैल्यू पुट करेंगे, म्यू 2 बाय वी माइनस म्यू 1 बाय यू इज इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 अपॉन आर. सो म्यू 2 बाय वी कर रहे हैं, मतलब 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन 14 is equal to 1 minus 4/3 upon 10. तो minus 1/30 हो गया. 1 by v is minus 1/30 plus 1/14 हो गया. So 1 by v is equal to minus 14 plus 30. वो 210 भी हो सकता था, कोई बात नहीं. 30 minus 14 is 16/420. v is equal to 420/16. So 105/4, which is equal to 26.25. चार सौ 20
ये गलत है, 1 मिनट। ये वाला पोर्शन, सेकंड वाला पोर्शन दोबारा कर रहे हैं, 1 मिनट। यहां पर से जो डिस्टेंस ले रहे हैं, अगर हम लोग इसको u को, मतलब ये जो साइड है ना, यहाँ पे हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, बिकॉज ऑब्जर्वर इधर है, u को हम अगर नेगेटिव ही कंसिडर करें, u इज इक्वल टू 10 और 4, यहाँ पे -14 हो गया। ठीक है, लाइट रे जिधर से आ रहा है उसको μ1 मानते हैं, μ1 इज इक्वल टू 4/3 हो गया, μ2 इज इक्वल टू 1 हो गया, और v हमें निकालना है। यहाँ r इज इक्वल टू, r भी हम लोग -10 ही लेंगे यहाँ पे। ठीक है, उस केस में अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, μ2/v minus μ1/u is μ2 minus μ1/r. So 1 upon v minus 4/3 upon -14 is equal to हम लोग वो पिछले पार्ट में 4/3 लिए थे। 4/3 so 1 minus 4/3 upon -10. पिछली बार में हम लोग यही गलती किए थे। 1 मिनट, फिर से उसको वैसे ही करते हैं जैसे लास्ट टाइम किए थे। u का वैल्यू यहाँ पे अगर हम लोग जैसे पॉजिटिव लेके ही करते हैं, तब देखते हैं आता है कि नहीं, +14, और हम लोग r इज इक्वल टू यहाँ पे +10 ले रहे हैं। μ1 इज इक्वल टू 4/3, μ2/v minus μ1/u, μ2 minus μ1/r. One by v minus 4/42. Two by 21 minus 1/30. अच्छा यू एलसीएम यहाँ पे 210 अगर ले लेते हैं, 21 10s are 20, 37 13 by 210, 210 by 13. So this is plus of 16.15 सेंटीमीटर। ठीक है, हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, उस समय हम लोग कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे थे मेरे ख्याल से। उनका 26 आ रहा था, गलत आंसर आ रहा था, अभी सही है।
चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ये जो 85, 86, 85 वाला सिमिलर है, आप लोग इसको अटेम्प्ट कर लीजिएगा। 86 वाला जो है वो मैं थोड़ा बता दूं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सॉरी, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि क्वार्टर पार्ट ऑफ ए ट्रांसपेरेंट सिलेंडर एबीसी, ठीक है, क्वार्टर पार्ट ऑफ ए ट्रांसपेरेंट सिलेंडर एबीसी ऑफ रेडियस आर इज केप्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर and a horizontal beam of light falls on the cylinder in the two different arrangement of figure as shown. Now in arrangement A, light converges at point D, ठीक है, which is at a distance 2r by m from B, ठीक है, and in arrangement B, light converges at point E, which is at a distance r by m minus 1 from C. Find out the refractive index of the material. तो ये 2r by m पे हो रहा है कन्वर्ज, और ये r by m minus 1 पे हो रहा है, ठीक है, r by m minus 1 पे हो रहा है। तो सिंपल है, ये कर्व्ड सरफेस को हम लोग कंसिडर करेंगे। इस कर्व्ड सरफेस का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो BC के बराबर है, तो रेडियस ABC ऑफ रेडियस r, तो ये r दे रखा है यहाँ पे, राइट। तो इस केस में पहले ए वाले केस को अगर कंसिडर करो, u का वैल्यू यहाँ पे हम लोग इंफिनिटी लेते हैं, माइनस इंफिनिटी, v तो हमें निकालना है, और जिधर से लाइट रे आ रहा है वो μ1 इज इक्वल टू 1 हो गया, μ2 इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग को मटेरियल का निकालना है, μ2 हम लोग को निकालना है, v हम लोग को दे रखा है, आई एम सॉरी, v का वैल्यू प्लस ऑफ 2r बाय m दे रखा है, μ2 हम लोगों को निकालना है। जो फॉर्मूला है, दिस इज μ2 बाय v minus μ1 by u is equal to μ2 minus μ1 upon r. μ2 by v means v का वैल्यू 2r by m हो गया, माइनस μ1 by u 1 by minus infinity is equal to μ2 minus μ1 upon r. So अब 1 by infinity तो 0 होता है, इससे हमारा आ जाएगा μ2 by 2r by m, ठीक है, माइनस ऑफ 1 by infinity 0 हो गया, μ2 minus μ1 by μ2 minus 1 upon r हो गया। सो देखो दोनों तरफ ये r और r कैंसिल हो गया, सो m by 2 μ2 is equal to μ2 minus 1, okay, so you will have μ2 को इस तरफ लेके चले जाओगे तो μ2 कॉमन ले लेते हैं, राइट साइड में इसको लेके जा रहे हैं, माइनस 1 को लेफ्ट लेके आ रहे हैं, μ2 कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस m बाई 2 इज इक्वल टू 1, μ2 इज इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा 2 माइनस m बाई 2, 2 बाय 2 माइनस m, फर्स्ट इक्वेशन। और सेकेंड इक्वेशन, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। इसके लिए जो बी केस के लिए
u इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी है, ठीक है। और ये जो सरफेस है ये प्लेन सरफेस है, तो यहाँ पे r जो होगा दिस विल बी इक्वल टू r विल ऑल्सो बी इक्वल टू इंफिनिटी इस सरफेस पे। सो अच्छा, दो सरफेस होगा ना। वन माइनस वन बाय म्यू, हम लोग गलत कर दिए इसको। इसमें दो सरफेसेस पे हम लोग को कंसिडर करना होगा, एक इस सरफेस पे और एक इस सरफेस पे। दोनों सरफेस पे रिफ्रैक्शन होगा और उसके बाद हम लोग को फाइनल वैल्यू मिलेगा, ठीक है। पहले वाले में मतलब म्यू बाय वी I'm sorry, I'll have to do this again. पहले वाले सरफेस पे तो ये जो पैरेलल रेज आ रही हैं, ठीक है, ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। अब इस सरफेस के लिए पहले हम लोग कंसिडर करते हैं, ये हमारा आर हो गया इसका वैल्यू, और जो फाइनल इमेज बन रहा है दैट इज फॉर्म्ड एट 2r बाय m, और ये डिस्टेंस r। तो पहले तो इस वाले सरफेस से जो इमेज बनेगा वो अगर हम लोग देखें v1, लेट से वो v1 पे बन रहा है ना, तो ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ये μ2 हो गया, ये वाला μ1 हो गया। सो μ2 बाय v1 माइनस μ1 बाय u यहाँ पे माइनस इंफिनिटी इस सरफेस पे, u इज इक्वल टू, सो AC वाले सरफेस पे हम लोग कर रहे हैं, u इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी, r इज इक्वल टू प्लस r। So μ2 by v1 minus μ1 by u is equal to μ2 minus μ1 upon r। So इससे हमारा जो वैल्यू आएगा μ2 upon v1, μ1 1 है, माइनस 1 बाय माइनस इंफिनिटी μ2 माइनस 1 अपॉन r हो गया। सो μ2 बाय v1 इज इक्वल टू μ2 माइनस 1 बाय r हो गया, ठीक है।
ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब दूसरा इक्वेशन, इस सरफेस पे अब आते हैं ए बी वाले सरफेस पे। इसी में ए बी वाले सरफेस पे यहाँ पे u इज इक्वल टू, जो v1 का वैल्यू है वहां पे u आ जाएगा। सो बेसिकली v1 इज इक्वल टू r इंटू म्यू2 बाय म्यू2 माइनस 1। तो यहाँ पे u इज इक्वल टू, इसके लिए प्लस ऑफ v1 अगर हम मानते हैं, और v2 हम लोगों को निकालना है, r इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी हो गया। सो ऑब्जेक्ट जिसमें है, सो वी हैव म्यू2, यहाँ पे ये जो एयर है इस वाले सरफेस के लिए, यहाँ पे जो एयर होगा उसको 1 बाय v2 माइनस, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है म्यू2 अपॉन u। u इज बेसिकली, यहाँ से अब मेजर करेंगे तो जो v1 मेजर कर रहे थे उससे r को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, v1 माइनस r इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1, मतलब 1 माइनस म्यू2 अपॉन जो r है दैट इज इंफिनिटी। सो इससे हमारा आ जाएगा 1 बाय v2 इज इक्वल टू म्यू2 बाय v1 माइनस r। v1 का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर लोगे तो 1 बाय v2 इज इक्वल टू म्यू2 बाय r म्यू2 बाय म्यू2 माइनस 1 माइनस ऑफ r। So this is 1 by v2 mu2 into mu2 minus 1 r mu2 minus r mu2 plus of r. So v2 is equal to r divided by, so v2 is equal to r divided by mu2 into mu2 minus 1। अब देखो v2 का ऑलरेडी वैल्यू दे रखा है यहाँ से 2r by m, उसको अगर हम लोग यूज कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2r by m इज इक्वल टू r by म्यू2 इंटू म्यू2 माइनस 1। सो इससे m इज इक्वल टू 2 टाइम्स म्यू2 इंटू म्यू2 माइनस 1। ये हमारा m का वैल्यू आ गया, ठीक है। और उसी तरह दूसरे वाले केस के लिए भी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये वाले केस के लिए भी सेम हम लोग सॉल्व करेंगे और दोनों से इक्वेट करेंगे m का वैल्यू, राइट। और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। पहले इसको यहां तक नोट कर लो। नोट कर लिया यहां तक? अब सेकंड फिगर के लिए अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ये बी वाले के लिए, ठीक है। तो इस सरफेस पे, पहले इस सरफेस पे हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे
u इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, v हम लोग निकालेंगे जो v1 है हमारा बेसिकली, और इस केस में r इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी हो गया। सो μ1 मतलब 1 बाय u which is 1 by minus infinity minus μ2 that is equal to μ2 minus μ1 by minus infinity। μ1 यहाँ पे 1 है, इसको सॉल्व करें 1 by infinity 0 हो गया, माइनस μ2 by v1 इज इक्वल टू μ2 माइनस 1 by infinity, ये 0 हो गया। ठीक है, सो इससे हमारा आ जाएगा माइनस μ2 बाय v1 इज इक्वल टू 0 और v1 इज इक्वल टू इन्फिनिटी आ जाएगा। तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं, स्ट्रेट ही चलता चला गया। अब इस वाले सरफेस पे जो आएंगे, यहाँ वाले सरफेस पे जो रिफ्रैक्शन होगा, इसके लिए, इस सरफेस के लिए, एसी वाले सरफेस के लिए अगर हम लोग आ जाते हैं, यहाँ पे u का वैल्यू फिर से माइनस इन्फिनिटी ही है ना, क्योंकि इन्फिनिटी से ही लाइट रे आ रहा है। u का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी ही होगा, और यहाँ पे या फिर इस वाले से जो इमेज बन रहा है इन्फिनिटी पे, तो u का वैल्यू इधर बन रहा था राइट साइड में, u का वैल्यू प्लस इन्फिनिटी ले लो, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 बाय इन्फिनिटी 0 ही होना है। और उसके बाद इस सरफेस से जो इमेज डिस्टेंस है v2 हम लोगों को दे रखा है r बाय m माइनस 1, इसको सीधे यूज कर लेंगे, और यहाँ पे जो r है दैट इज माइनस ऑफ r, इसका वैल्यू लेंगे इस तरफ। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 1 बाय v2, ठीक है, 1 बाय v2 माइनस μ2 बाय इंफिनिटी प्लस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस μ2 बाय माइनस r। इसको सॉल्व करेंगे v2 का वैल्यू, तो ये m माइनस 1 बाय r इज इक्वल टू 1 माइनस μ2 बाय माइनस r। सो इससे m माइनस 1 इज इक्वल टू μ2 माइनस 1 हो गया, m इज इक्वल टू μ2 हो गया। अब पहले वाला जो हम लोग जो पहला केस ए वाला केस कर रहे थे, वहां पे हमें रिलेशन आया था m इज इक्वल टू 2 टाइम्स μ2 माइनस 1 इंटू μ2, और यहाँ दूसरे वाले केस में m इज इक्वल टू μ2 आया, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, μ2 से रिप्लेस कर देंगे, इन दोनों को इक्वेट कर लेंगे। अब इससे μ2 का वैल्यू हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये कैंसिल हो गया 1 1, सो 2 इज μ2 minus 1 is 1 by 2, so μ2 is equal to 1 plus 1 by 2, which is equal to 3 by 2. Is it clear? क्लियर है बच्चों? तो 4 पार्ट में है, पहले इस सरफेस पे रिफ्रैक्शन देख रहे हैं, फिर इस सरफेस पे रिफ्रैक्शन देख रहे हैं, फाइनल इमेज जो बन रहा है उसका वैल्यू यहाँ पे आया, उसको अगर हम लोग इक्वेट करते हैं तो हम लोग को ये जो रिलेशन मिलता है m और μ2 के बीच में, तो m इज इक्वल टू 2 टाइम्स μ2 माइनस 1 इंटू μ2। अब इससे रिफ्रैक्शन देख रहे हैं, फिर इस सरफेस से रिफ्रैक्शन देख रहे हैं, फाइनली जो हम लोग को वैल्यू आता है उससे इक्वेट करते हैं, तो m का वैल्यू μ2 के बराबर आता है। पहले केस में m का जो पिछले स्लाइड में हम लोगों ने किया था, m का वैल्यू 2 टाइम्स μ2 माइनस 1 इंटू μ2 आया था।
ये दोनों को इक्वेट कर लेते हैं, m का वैल्यू इस फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन से इक्वेट करके μ2 का वैल्यू सॉल्व करते हैं, 3/2 आता है। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? यस। अब इस क्वेश्चन में एक सेकंड पीछे करना। अब वो शेयर कर लेंगे यार। ठीक। अरे एक सेकंड। यस सर। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म एंड ड्रॉ द अप्रोप्रिएट रे डायग्राम। तो u का वैल्यू पहले देखो, इस सरफेस पे रिफ्रैक्शन होगा, है ना, उसका जब इमेज बन रहा है वो इस पे फिर से रिफ्लेक्शन होगा और फाइनल इमेज बनेगा। फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड एंड ड्रॉ द अप्रोप्रिएट रे डायग्राम। u का वैल्यू, ऑब्जेक्ट यहाँ पे u इज इक्वल टू -30, r इज इक्वल टू +10 दे रखा है, ठीक है। इसको इस सरफेस पे अगर हम लोग रिफ्रैक्शन पहले देखते हैं तो μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। तो μ2 बाय मतलब 1.5/v माइनस μ1 1/-30, 1.5 माइनस 1/10, 1.5/v plus 1/30, 0.5/10. 1.5/v is 0.5/10 minus 1/30. LCM ले लोगे 30, 1.5 minus 1 0.5/30 हो गया, ठीक है। तो इससे हमारा v इज इक्वल टू 1.5 इंटू 30/0.5 हो गया, 90 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अब जो ये 90 सेंटीमीटर आया मान लो, है ना, अब ये देखो यहाँ पे से डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, तो जो इमेज फॉर्म हो रहा है ये यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, कहीं यहाँ पे I1 फॉर्म हो रहा है, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है 90 सेंटीमीटर पे ये इमेज फॉर्म हो, जो इमेज यहाँ पे फॉर्म हुआ, ठीक है, ये इसके लिए एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, मतलब इसका डिस्टेंस कितना हो गया, 30 हो गया, राइट। इसका डिस्टेंस जो है वो 30 हो गया अब यहाँ से जो ऑब्जेक्ट का, तो जो इमेज बनेगा यहाँ पे, राइट, वो इसके पीछे 30 सेंटीमीटर पे बनेगा, वो इंटरमीडिएट इमेज I2 हो गया, ठीक है। अब लेकिन जो इस सरफेस पे फिर से रिफ्रैक्शन होगा, अब देखो इमेज जो यहाँ पे बन रहा है, ये जो ऑब्जर्वर तो मेरा यहीं पे है, ऑब्जर्वर जो इसको देखेगा वो फिर से जो लाइट आएगा ना, वापस जब लाइट आ रहा होगा यहाँ से, जो लाइट यहाँ से आ रहा होगा वो फिर से यहाँ पे रिफ्रैक्ट करेगा इस सरफेस पे, ठीक है। तो जो रिफ्रैक्शन होगा उसके लिए जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे ले रहे हैं, मतलब इससे यहाँ पे 30 सेंटीमीटर हो गया, तो जो ऑब्जेक्ट इस सरफेस पे फाइनल जो रिफ्रैक्शन होता है, फाइनल रिफ्रैक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड इमेज, है ना, जो ऑब्जर्वर यहाँ पे से देखेगा उसको दिखेगा क्या कि ये जो u है टोटल 120 प्लस 30, इसके लिए इस बाउंड्री के लिए ये जब ऑब्जेक्ट रखेंगे, I2 को जब ऑब्जेक्ट रखेंगे, तो उस समय जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है u, वो
जो है प्लस ऑफ 150 सेंटीमीटर हम लोग ले लेते हैं, और जो आर है दिस इज इक्वल टू प्लस ऑफ 10 सेंटीमीटर लेट से ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ऐसे मतलब किसी तरह से भी समझ सकते हो। अगर इधर से ऑब्जेक्ट आता हुआ दिख रहा है, मतलब इमेज जिधर से लाइट रे आ रहा है उस डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, तो अब इस सरफेस पे जब लाइट रिफ्लेक्ट होके आ रहा है ना, तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव हो जाएगा, साइन कन्वेंशन चेंज हो जाता है। अगर साइन कन्वेंशन वो वाला साइन कन्वेंशन लोगे तो उससे -150 आ जाएगा। मतलब साइन कन्वेंशन डिपेंड करेगा लाइट रे किधर ट्रैवल कर रहा है। ये रिफ्लेक्टेड रे का जो लाइट रे है वो इस तरफ ट्रैवल कर रहा है, इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है। तो साइन कन्वेंशन ये कहता है जिधर लाइट रे, इंसिडेंट लाइट रे जिधर से ट्रैवल, जिधर जिस डायरेक्शन में ट्रैवल करता है वो पॉजिटिव लेते हैं। तो अब u का वैल्यू -150 ले लो, और ये जो नेगेटिव इस तरफ है तो r का वैल्यू -10 सेंटीमीटर ले लेंगे। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, अब यहाँ पे जिधर से लाइट रे आ रहा है उसको μ1 लेंगे। μ1 इज इक्वल टू 1.5 हो गया इस सरफेस पे, और जिधर लाइट रे जा रहा है उसको μ2 लेते हैं। अब इस सरफेस पे अगर हम लोग लिखेंगे μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u, μ2 माइनस μ1 बाय r, 1 बाय v माइनस 1.5 minus 150 is 1 minus 1.5 minus 10. So 1 by v plus 1.5 by 150 is equal to minus 0.5 by minus 10. So 1 by v is equal to 5 by 100. 0.5 by 10 है, 5 by 100 लिख सकते हैं, माइनस 1.5 by 150. तो 5 20 times 10 times, तो 1 by 20 minus 1 by 10, LCM 20 ले लेंगे, 1 minus 2 minus 1 by 20, so V is equal to 1 by V plus 1.5 by minus 10, 0.5 by 10. एक मिनट, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या? अच्छा, 1 by 100 होगा, ठीक है। 1.5 by 150 है ना, तो 1 by 100 हो गया ये, तो 1 minus, so this will give us, मैं यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ, 1 by 20 minus 1 by 100, this is equal to, LCM अगर 100 ले लेते हैं तो 5 minus 1, 4 by 100, 1 by 25, this is 1 by V, so V is equal to 25 सेंटीमीटर। तो V जो है 25, इससे पॉजिटिव 25 मतलब यहाँ पे इमेज जो है, जो फाइनल इमेज होगा वो यहाँ पे 25 सेंटीमीटर पे इससे डिस्टेंस पे बनेगा। क्लियर है बच्चों? आ रहा समझ में?
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Yes, sir. ठीक है, ठीक है। अब हम लोग का बस ये लेंस मेकर्स फॉर्मूला और जो लेंस फॉर्मूला के जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वो रह गए हैं, तो वो हम लोग शायद अगले वीक में खत्म कर लेंगे। उसके बाद हम लोग वेव ऑप्टिक्स शुरू कर लेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा लंबा चैप्टर है इसीलिए खिंच रहा है, बट हाँ प्रैक्टिस करने की जरूरत है। इसमें हर दिन तुम नई चीज देखोगे, नए तरह के क्वेश्चंस देखोगे। बहुत ज्यादा वास्ट है बेसिकली इसका जो क्वेश्चंस के पैटर्न्स और इन सब के। ठीक है बच्चों, चलिए विल स्टॉप हियर, आई हैव एक्सीडेड टाइम।